हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस चैप्टर नंबर 10, जो आप इसे बोल सकते हो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक कर चुके हैं जनरल एंट्री। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 13 में जो भी एक्टिविटीज हुआ है, जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन हुआ है, उससे हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। हाउ टू पासिंग द जनरल एंट्री एंड व्हाट रिक्वायरमेंट, व्हाट क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट, व्हाट रूल्स। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है जनरल एंट्री पास करने के लिए? तो सबसे पहले एक जनरल एंट्री को पास करने के लिए 4 स्टेप का रिक्वायरमेंट होता है। 4 स्टेप का मतलब होता है, फर्स्ट स्टेप जो अप्लाई करना होता है जनरल एंट्री पास करने के लिए, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस। आइडेंटिफाई मीन्स होता है कि कितने पार्टीज ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व है, उसको आइडेंटिफाई करता है। देन सेकेंड स्टेप जो होता है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, और जो पार्टी इन्वॉल्व है उन लोग का नेचर क्या है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और थर्ड स्टेप हो गया नेचर पता चला, नेचर पता चल गया कि कौन सा अकाउंट है। उसके बाद नेचर के तौर पे उसे अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, यदि रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, यदि नॉमिनल है तो नॉमिनल रूल का अकाउंट क्या है, रूल क्या है। तो इस टाइप से पास करेंगे। देन फोर्थ स्टेप, फाइनली पासिंग द जनरल एंट्री। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मेट यदि आप देखना चाहते हैं तो फॉर्मेट आप खींचना है डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, उसे बोल सकते हो डेबिट अमाउंट, उसे क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो एंट्री देखते हैं क्या है। तो आपका एंट्री दिया हुआ है 13 का, जनरलाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, 2019 जुलाई 3rd, पे इनटू बैंक। क्या हो रहा है, 15,000 पे कर रहा है बैंक को। तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है? फर्स्ट स्टेप आपका अप्लाई करना है कि आइडेंटिफाई करना है तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट आपका बैंक दिख रहा है, और सेकंड जब पे कर रहा है तो कैश पे कर रहा है, तो सेकंड क्या हो गया, कैश। ठीक है, कैश तो हो गया दो। उसके बाद नेचर क्या है, बैंक है तो बैंक आपका पर्सनल है, कैश आपका रियल है, तो दोनों का रूल क्या है। उसके बाद रूल अप्लाई करिए। तो रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, कैश का रूल, कि डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे, यदि जा रहा है बिजनेस से, आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो क्या हो रहा है, बिजनेस से पैसा किसी को दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, तो पे हो रहा है, तो बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है मनी, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैश को करेंगे क्रेडिट। अब देखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या बैंक के पास रिसिप्ट हो रहा है, यस, बैंक के पास रिसिप्ट हो रहा है मनी। ठीक है, तो बैंक को करेंगे डेबिट। तो एंट्री देखते हैं क्या होता है। देखिए 2019 होगा डेट आपका, जुलाई 3rd, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, 15,000 बीइंग पे इनटू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है आपका, 5 नंबर का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और सेम डेट को आपका पे इनटू बैंक। ठीक है, तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, आपका दो एक्टिविटीज हो रहा है सेम डेट को। तो अब आपका फर्स्ट आपको 5 को दिख रहा होगा, आपका सेल से एक, और सेकंड आपका कैश है, एंड थर्ड आपका बैंक है, और आपका इसमें कैश है। ठीक है, तो इसमें पे कर रहा है कैश, तो उसमें एक ही एक्टिविटीज को लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो आपको दिख रहा होगा कैश ऑलरेडी आ गया है, तो कैश को नहीं लेंगे। ठीक है, तो सेल्स हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया। तीनों का नेचर क्या है, कौन सा अकाउंट है, सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, बैंक का आपका पर्सनल अकाउंट है, कैश आपका रियल अकाउंट है। तीनों तीन टाइप्स का अकाउंट है, और तीनों का रूल अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट। तो देखिए सेल्स का जो नॉमिनल है, सेल्स आपका क्या है, नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट द डेबिट 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 ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। यदि सेल्स है तो इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट क्या करेंगे, कैश को, कैश क्या है, रियल। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि बिजनेस पैसा इन हो रहा है, यदि गुड्स को सेल करते ही बिजनेस पैसा इन होता है। ठीक है, तो इनसाइड द बिजनेस मनी होता है, तो कैश को करेंगे डेबिट। पर्सनल क्या है, बैंक अकाउंट पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो बैंक के पास भी रिसीप्ट हो रहा है तो उसको भी करेंगे डेबिट।
तो चलिए देखते हैं एंट्री कैसे पास करेंगे। तो एंट्री में आपका क्या है, 5 जुलाई को कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 8000 दिया हुआ है, देन 5000, टोटल को ऐड करने पे आपका आएगा कितना 13000, ठीक है। बीइंग सोल्ड फॉर कैश इनटू बैंक। देन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं आपका 10th को क्या हुआ था, परचेज गुड्स फॉर संदीप एंड 2000 एंड गिव हिम ए चेक फॉर अमाउंट, ठीक है। क्या किया है, संदीप से गुड्स को परचेज किया है और पे जो कर रहा है वो चेक के सिस्टम से कर रहा है, मतलब बैंक के सिस्टम से कर रहा है। तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व हो गए, फर्स्ट आपका चेक हो गया और सेकंड आपका बैंक हो गया, ठीक है। संदीप को यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ क्या दे रहा है, चेक, बैंक आ गया, ठीक है। कैश आता तो कैश को लेते, तो कैश की जगह क्या आ गया, बैंक, तो बैंक को लेंगे, संदीप को यहाँ नहीं लेना है, ठीक है। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व, दोनों का रूल क्या है, पर आपका परचेज नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज को डेबिट करेंगे। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला क्या है, बैंक है, तो इसे डेबिट करेंगे बैंक को। तो देखते हैं एंट्री क्या होता है। 10th को क्या है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 15th का परचेज गुड्स वन क्रेडिट फॉर रवि रंजन 5000, ठीक है। अब क्या हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, क्रेडिट परचेज कर रहा है, तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, फर्स्ट आपका रवि रंजन है, सेकंड आपका परचेज है, ठीक है। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, परचेज और रवि रंजन। परचेज आपका नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो परचेज हम लोग जब करते हैं तो आउट ऑफ बिजनेस होता है, तो परचेज को करेंगे डेबिट क्योंकि एक्सपेंसेस से, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और रवि क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जब गुड्स परचेज कर रहे हैं रवि से, तो रवि क्या देगा, गुड्स देगा, मतलब रवि देने वाला व्यक्ति गिवर है, तो इसे क्रेडिट करेंगे। एंट्री देखिए क्या है, 15th का परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू रवि अकाउंट, देखिए रवि अकाउंट के आगे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, आप अकाउंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। 5000 बीइंग गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट, गुड्स परचेज हो रहा है क्रेडिट में, ठीक है, तो क्रेडिट लिख देंगे। उसके बाद वन स्लाइड में आपका जनरल एंट्री पास नहीं होता है, यदि आप दूसरे स्लाइड में जाना चाहते हैं या दूसरे पेज में जाना चाहते हैं तो वहां कैरी फॉरवर्ड होता है, वर्ड जो यूज होता है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब जो भी आपका डेबिट अमाउंट है उसे ऐड करिए तो आएगा 35,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आएगा 35,000, सेम अमाउंट आएगा, ठीक है। जब सेकंड पेज में जाएंगे तो वहां बॉट फॉरवर्ड लिखना होता है, ठीक है। फर्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड, और जो भी कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट है उसे बॉट फॉरवर्ड के नाम से लिखिए और डेबिट साइड में 35,000 दीजिए, देन क्रेडिट साइड 35,000, देन उसके बाद फिर से अगेन आपको लिखना है डेट पार्टिकुलर LF लेजर फॉलियो एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट्स, ठीक है। उसके बाद एंट्री पास करिए फिर से। तो एंट्री देखते हैं क्या है, 20 का, ठीक है। 20 का क्या है, पे टू रवि रंजन बाय वेरियर चेक, ठीक है। चेक दे रहा है किसे, रवि रंजन को, पे कर रहा है। तो रवि रंजन कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, आपको फर्स्ट स्टेप 2, तो आपका रवि रंजन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया बैंक यानी कि चेक, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है। दोनों का नेचर क्या है, तो रवि आपका पर्सनल है, चेक आपका यानी कि बैंक आपका पर्सनल है, दोनों आपका पर्सनल है। और दोनों पर्सनल का रूल क्या है, तो रवि का फर्स्ट देखते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव किसके पास हो रहा है बताइए, रवि के पास हो रहा है क्योंकि पे कर रहा है रवि को, ठीक है। तो रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि पे कर रहा है बैंक से, ठीक है। तो बैंक क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो देगा पैसा, जो गिवर रहेगा दैट इज रिकॉर्ड करेंगे उसे क्रेडिट साइड। तो परचेज रवि रंजन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखिए 20 को क्या है, रवि रंजन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 बीइंग पे टू रवि बाय चेक, ठीक है, चेक पेमेंट कर रहा है। द नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है, 25 का कैश सेल्स एंड अगेंस्ट बैरियर चेक। क्या हो रहा है, कैश सेल हो रहा है बट जो पे कर रहा है वो चेक के सिस्टम से पे कर रहा है, तो वहां भी हो गया बैंक आपका फर्स्ट पर्सनल अकाउंट,
और आपका कैश हो गया, सेल्स हो गया आपका रियल अकाउंट। ठीक है, क्या हो रहा है, रियल अकाउंट। सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सेल्स आपका इनकम है तो सेल्स को करेंगे क्रेडिट, तो ठीक है, तो सेल्स को करेंगे क्रेडिट। और बैंक आपका पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यदि गुड्स को सेल करते हैं तो रिसिप्ट होता है, तो बैंक के पास रिसिप्ट हो रहा है तो बैंक को करेंगे डेबिट। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 being cash sales against check। ठीक है, द नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है, 30 का, परचेज मशीनरी फॉर 10,000 एंड गिव बैंक ड्राफ्ट फॉर अमाउंट। ठीक है, परचेज कर रहा है मशीनरी को बट पे कर रहा है बैंक के सिस्टम से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, बैंक आपका इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाई करने से पता चला। देन आइडेंटिफाई सेकंड बार किए तो आपका अच्छा पता चला कि मशीनरी परचेज कर रहा है। ठीक है, यहाँ परचेज नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मशीनरी है, मशीनरी आता है कोई भी बिजनेस में तो उसे एसेट्स को लिखते हैं, ना कि परचेज को। ठीक है, तो आपको अप्लाई करना है नेचर क्या है, तो मशीन आपका क्या है, रियल अकाउंट है, और आपका बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है इसको डेबिट करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, परचेज बैंक। बैंक क्या है आपका, पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला व्यक्ति बैंक है तो बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो चलिए देखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 30 जुलाई को क्या हुआ था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 बीइंग परचेज मशीनरी गिव बैंक। मशीनरी परचेज कर रहा है बट पे कर रहा है बैंक से। ठीक है, द नेक्स्ट फाइनली लास्ट एंट्री है, रिसीव ए चेक ऑफ 5,000 फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश रिसीव्ड हुआ बट डिपॉजिट कहाँ किया गया, बैंक में। तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दो। फर्स्ट आपका बैंक है और सेकंड आपका मुकेश है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक क्या है, पर्सनल है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव हो रहा है बैंक के पास, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू मुकेश अकाउंट 5,000। मुकेश क्या है आपका, पर्सनल है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो किससे, मतलब कौन दे रहा है पैसा है, किससे रिसिप्ट हो रहा है, मुकेश से। तो इसीलिए मुकेश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि मुकेश आपका गिवर है। ठीक है, बीइंग रिसीव ए चेक फ्रॉम मुकेश। ठीक है, किससे रिसीव हो रहा है, मुकेश से। देन एंट्री आपका कंप्लीट हो गया 13 नंबर का। उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, जो भी आपका बॉट फॉरवर्ड का अमाउंट है 35,000 उसको ऐड करिए, और जो भी आपका एंट्री पास किए हैं उस अमाउंट को ऐड करने पे टोटल आपका आएगा 57,000 डेबिट साइड। देन टोटल आएगा आपका क्रेडिट साइड का 57,000।